हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको प्रीवियस लेक्चर में मज़ा आया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टाइटल बार के ऊपर, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन्यू बार के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, मेन मेन्यू का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेन्यू बार है, इसके अंदर हमें बेसिकली 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हर एक ऑप्शन का अपना अपना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर बहुत से फीचर्स हैं और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करने एक वीडियो में जाऊं तो ये तकरीबन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हर हिस्से में, हर पार्ट में आपको एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेन्यू बार तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन बार है। ठीक है फ्रेंड, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए गाइस, हम ब्लेंडर के अंदर देखते हैं कि इस बार को हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये बार कहाँ पे होती है। जी तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइटल बार के ऊपर। तो आपका जो टाइटल बार है, ठीक उसके नीचे आपको मिलेगी मेन्यू बार। जी हाँ दोस्तों, ये रही आपकी मेन्यू बार, फाइल से लेकर हेल्प तक। इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये वाली नहीं है, ये जो भी आपको लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग ये नज़र आ रहा है, ये होती है वर्क स्पेसिस। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेन्यू बार आपकी यहाँ से लेकर हेल्प तक और फाइल तक है। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे पास फाइल से पहले एक बटन दिया हुआ है। अमूमन आपको वो लोगो लग रहा होगा ब्लेंडर का, लेकिन वो लोगो नहीं है, वो भी एक ब्लेंडर का एक बटन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें मिलेंगी स्प्लैश स्क्रीन, ब्लेंडर के बारे में, हम टेम्पलेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन और ये जो टेम्पलेट हैं, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता दिया है। स्प्लैश स्क्रीन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने वही मेन्यू ओपन हो जाएगा, वही विंडो ओपन हो जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में जिसके ऊपर बात की थी। इसको मैं करता हूँ ओके। नीचे में दिया हुआ है ब्लेंडर के बारे में, अबाउट ब्लेंडर। ठीक है, हम ब्लेंडर के बारे में जान सकते हैं, ब्लेंडर का वर्जन कौन सा चल रहा है, ब्लेंडर को हमने कब इंस्टॉल किया, कौन सी तारीख को किया था, और हम मज़ीद ब्लेंडर के बारे में जानने के लिए इनकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। जी तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है फाइल का बटन। मेन्यू बार के अंदर सबसे पहले हमारे पास है फाइल का बटन। अब फाइल के बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बेतहाशा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वन बाय वन मैं इन ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें दिया हुआ है न्यू का। ये वही नॉर्मली 200 बटन है जो हमने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर देखा था, कि अगर हमें कोई फाइल न्यू में चाहिए तो हमें वो किस में चाहिए, हमें डिफ़ॉल्ट में चाहिए, जनरल में मतलब चाहिए, डिफ़ॉल्ट में चाहिए वर्क स्पेस उसकी, या 2D एनिमेशन की वर्क स्पेस चाहिए, या स्कल्पटिंग के चाहिए, या VFX या वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, ये एग्जैक्ट सेम वही काम करेगी जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है ओपन का ऑप्शन। इनके साथ ही दोस्तों अगर आप देखें तो आपको लाइट से कलर में कंट्रोल और कंट्रोल एंड नज़र आ रहा होगा, ये इनके शॉर्टकट्स हैं। आप इनको याद रख कर अपने वर्क फ्लो को मज़ीद आसान कर सकते हैं। जी तो गाइज, ओपन का बटन क्या करता है दोस्तों। ओपन का बटन आपको अपना कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट या आपकी सेव फाइल या आपकी कोई ऐसी डाउनलोड फाइल को ओपन करने में मदद करता है जो आपने ब्लेंड के फॉर्मेट के अंदर बनाई होगी। अब मिसाल के तौर पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा, टाइटल बार की क्लास में हमने एक फ़ाइल सेव की थी ताकि हम ऊपर देख सकें कि टाइटल बार काम कैसे करती है। तो मैं आपको वही फ़ाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने इस जो अभी आपका प्रोजेक्ट जो ओपन है, इसको आपने अभी तक सेव नहीं किया, क्या आप इसको पहले सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई मैं नहीं सेव अभी करना चाहता, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो मैं इसको डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जी तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास थी लेक4 के नाम से एक फ़ाइल। तो उसके आगे आपको छोटा सा एक ब्लेंडर का लोगो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है ये ब्लेंडर की फ़ाइल है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं टाइटल बार के अंदर मेरी वही फ़ाइल ओपन हो चुकी है जिसको हमने टाइटल बार की क्लास के अंदर सेव किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपन रिसेंट। अब मैं लास्ट टाइम लेक3 के नाम से भी एक मैंने फ़ाइल जनरेट की थी, अब वो भी मुझे शो हो रही है, और लेक4 के नाम से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये दोनों फाइल मुझे बता रहा है कि आपने रिसेंटली इनके ऊपर काम किया है। आप इन दोनों में से कौन सी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं। हम ओपन से भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ढेरों प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें अपना प्रोजेक्ट तलाश करने में मुश्किल पेश होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होता है, हमें अगर वो चाहिए तो हम ओपन रीसेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रिवॉर्ड के बटन से क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी ये फ़ाइल डिफ़ॉल्ट ले है, इसको मैं कहीं पे भी मूव कर दूं, कैसे भी इसमें चेंजिंग कर दूं, कुछ भी कर दूं, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्यूब की एग्जांपल देता हूं। मैं इसको फ़िलहाल मूव करता हूं, आगे आने वाले लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये कैसे किया। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिवॉर्ड के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछा रिवॉर्ड ओके। तो मैंने जैसे ही रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक किया तो जो भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन था, चाहे वो लेग 3 के नाम से हो, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर मैंने उसको ओपन किया है और सेव करने से पहले मैं उसको ये कर दूं तो वो मुझे उसी फॉर्म में ले जाएगा जैसे मैंने उसको ओपन किया था। नेक्स्ट हमारे पास है रिकवर लास्ट सेशन। दोस्तों इसकी मदद से ना हम लास्ट सेशन में जा सकते हैं, जो भी हमने जिसके ऊपर लास्ट में काम किया था। मतलब कि ये खुद ब खुद ब्लेंडर ऑटो सेव फाइल करता रहता है, ठीक है। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में इसको हम मैनुअली खुद भी सेट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हर 5 मिनट में फ़ाइल सेव करे, हर 10 मिनट में करे, 15 मिनट में करे। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट सेशन को ओपन कर देगा। मतलब कि इसने लास्ट में जो ऑटो सेव की होगी, ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो लास्ट वाली फ़ाइल हम मुझे रीलोड कर देगा। उसके बाद वही दोस्तों सिंपल कंट्रोल एस से सेव, हमारी जो फाइल है हमने किस नाम से सेव करनी है, कहाँ पे करनी है, वो हमें दे देगा। सेव एज से ये होगा दोस्तों कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी फाइल की एक कॉपी ले लूँगा, ठीक है। मैं इसी फाइल को किसी और डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूँ और इसी प्रोजेक्ट को किसी और लोकेशन में भी सेव कर सकता हूँ और अपने पास से भी रख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेव कॉपी, मतलब कि इसी प्रोजेक्ट की मुझे एक कॉपी चाहिए। तो मैं ये तकरीबन सेव एज और सेव कॉपी ये तकरीबन दोनों सेम ही काम करते हैं, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जी। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है लिंक अपेंड। दोस्तों इन दोनों का काम हमारी 3D मॉडलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई 3D मॉडल नेट से चाहिए तो मैं उसको इनकी मदद से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इन दोनों को हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। डेटा प्रीव्यूज़ ये भी अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये हमें मदद करती है हमारे ये हमें मदद करती है हमारी ये जो अनयूजुअल फाइल्स हैं, उसके बाद ये मॉडल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट। दोस्तों इंपोर्ट का ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। इससे क्या होगा, आप किसी भी फॉर्मेट का, जैसे लाइक आपने फ़ोटोशॉप अगर देखा है, चलाया है, तो आपको इल्म होगा कि उसमें आपके पास नॉर्मली होती है PNG, JPEG, ठीक है, और मूवी में आपको पास होता है मूव डॉट, उसके बाद MP4 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये भी ब्लेंडर के कुछ फॉर्मेट्स हैं। आप 3D मॉडल को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो है OBJ और FBM, तो हम आगे आने वाले लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोर्ट का। दोस्तों एक्सपोर्ट वही कि मैं अपने ये जो मेरा भी प्रोजेक्ट ओपन है, मेरा ये जो क्यूब है, मैं इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको DEE के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, PDF के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और OBJ फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्सटर्नल डाटा। दोस्तों ये भी तकरीबन मुझे लगता है कि हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं हर चीज़ को स्किप करूं। मैं आगे आने वाले लेक्चर में इनको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा तो आप बेशक मेरी वीडियोस को देखना बंद कर दें, मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये भी आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। क्लीन अप ये भी अभी आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। ये भी हमारी जो फाइल्स होती हैं, अनयूजुअल फाइल होती हैं, ये भी उनको क्लियर अप करने में हमारी मदद करता है। आगे हमारे पास है डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लेयर्स है, लेयर्स का ये जो पैनल है, मेन्यू है, वर्कस्पेस है, इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ,
इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लेता हूँ। मैं अपनी वर्क स्पेस अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकता हूँ। अब मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना तो ली, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अपना ब्लेंडर को क्लोज़ करूँगा और उसको वापस ओपन करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरी वो जो मैंने खुद जनरेट की थी वर्क स्पेस उसको रिमूव करके मुझे डिफ़ॉल्ट से यही वर्क स्पेस शो करवा देगा। तो उससे बेहतर क्या होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी वर्क स्पेस को अरेंज करूँ जैसी मुझे अच्छी लगती है। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे और सेव स्टार्टअप फाइल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही मैं सेव स्टार्टर फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि अब आपकी ये जो वर्क स्पेस है ये एक्सचेंज होने वाली है डिफ़ॉल्ट लेयर के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे फ़िलहाल अभी ये नॉर्मल ही चाहिए, तो क्योंकि अभी तक हमने ये वाला लेक्चर नहीं देखा कि हम इनको कैसे रेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको अभी रेंज करके नहीं दिखाऊं। जी तो गाइस, नीचे हमें दिया हुआ है लोड फैक्ट्री सेटिंग ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट मेन्यू के अंदर हमें दिया हुआ है लोड फैक्ट्री सेटिंग। अब इससे भी वही होगा कि अगर बिला फर्ज मुझे एक नेट से वर्क स्पेस उठानी है या मुझे अच्छी लगती है या मैंने अपने किसी दोस्त की वर्क स्पेस को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी फ़ाइल को कॉपी करूँगा, अपने सिस्टम के अंदर पेस्ट करूँगा और यहाँ से उसको लोड कर दूँगा। तो वही वर्क स्पेस जैसी उसकी डिज़ाइन हुई होगी तो वो मेरे पास शो हो जाएगी। जी तो दोस्तों, नीचे हमें दिया हुआ है क्वाइट का ऑप्शन। अब क्वाइट का बटन क्या होता है, वही जो नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। जैसे मैं क्वाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, एग्ज़िट कर देगा सॉफ्टवेयर को। तो एग्ज़िट करने से पहले अगर तो मैंने सेव किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तब भी ये मुझसे पूछेगा। ये देखें, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई अब आपने इस प्रोजेक्ट को अभी तक सेव नहीं किया, आप क्वाइट कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि इसको पहले सेव कर लें, सेव चेंजेस बिफोर क्लोजिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ना तो अभी सेव करनी है और ना ही डोंट सेव करनी है। अगर मैं डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे सेव किए बगैर ही सॉफ्टवेयर से बाहर निकाल देगा। तो मैं करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ। जी तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको फाइल मेन्यू की क्लास में मज़ा आया होगा। तो अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे मेन्यू बार के अंदर एडिट के ऑप्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।